and today we are supposed to start one of the most technical topic of financial reporting और ये बेसिकली हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम द कैपलान सीक्वेंस और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन और अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन को डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12. ओके, here we go. चलें. So, whenever we talk about the word taxation, taxation basically means कि आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से कोई स्टैट्यूटरी डिडक्शन होंगी दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. स्टैट्यूटरी का मतलब है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं. तो टैक्सेशन के हमारे पास बेसिकली दो एलिमेंट्स हैं. देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ टैक्स. टू एलिमेंट्स ऑफ. अच्छा, ये जो टैक्स की बात कर रहे हैं इस टैक्स को बेसिकली इनकम टैक्स बोलते हैं. ये जो टॉपिक है हमारा ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है. एक एलिमेंट है आपका करंट टैक्स और दूसरा एलिमेंट है आपका डेफर्ड टैक्स. करंट टैक्स एंड द अदर वन इज डेफर्ड टैक्स. सबसे पहले हम बात करेंगे करंट टैक्स की कि व्हाट डू यू मीन बाय द करंट टैक्स. नाउ लेट मी गिव द प्रॉपर हेडिंग ओवर हेयर. नंबर 1 इज करंट टैक्स. अच्छा जी, करंट टैक्स का मतलब है करंट टैक्स इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ. इट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ tax payable or recoverable on the taxable profit or loss for the year. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेट मी हाईलाइट इट, दैट इज़ एस्टिमेटेड अमाउंट है. देखिए, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अमूमी तौर के ऊपर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है. अकाउंटिंग पीरियड वो होता है कि जिसमें हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं और फिर साल के आखिर में हम उसके नतीजे निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू. लेकिन जो गवर्नमेंट का फिस्कल पीरियड होता है, फिस्कल पीरियड वो पीरियड होता है कि जिसमें गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है. ठीक है, गवर्नमेंट फिस्कल पीरियड. अच्छा, गवर्नमेंट बेसिकली बजट एलोकेट करती है. जैसे पाकिस्तान में अमूमी तौर के ऊपर बजट जो है वो आपको पता है जून के महीने में अनाउंस किया जाता है. बजट क्या है? बजट समरी है किस चीज़ की? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की और इनकम्स की. गवर्नमेंट इनकम कैसे जनरेट करती है? आवाम से टैक्स कलेक्ट करती है. एक्सपेंडिचर कैसे करती है? ये जो रोड्स कंस्ट्रक्ट करती है, सरकारी अस्पताल बनाती है, सरकारी स्कूल बनाती है, ये जो दफातर सरकारी चलते हैं, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं. तो फ़र्ज़ किया आपका अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को क्लोज़ हो रहा है. गवर्नमेंट की टैक्स कैलकुलेशन तो परफॉर्म होंगी कहीं मई जून में जाके, जब आप सुनते होंगे कि गोशवारे जमा करवाएं जी. तो अब हमें क्या पता कि हमें कितना टैक्स पे करना है, जबकि अकाउंटिंग पीरियड तो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है और कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी मार्च मई जून में. तो एज ए रिज़ल्ट हम अपने जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, सॉलिसिटर्स होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट कि आप बताएं कि ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो 31 दिसंबर को अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है 2023, तो आपके मुताबिक हमारे प्रॉफिट के ऊपर कितना रेट लेवाए हो जाएगा? जब टैक्स इम्पोज किया जाता है तो उसको लेवाए बोलते हैं. फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कितना रेट लेवाए होगा फॉर द नेक्स्ट फिस्कल पीरियड, नॉट अकाउंटिंग पीरियड. जैसे कि एज्यूम करते हैं हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आया है $1 लाख
और हमारे सोलिसिटर्स ने बताया है कि सर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा फिजिकल पीरियड में इस प्रॉफिट के ऊपर वो होगा आपका 30%, ऐसे ही। तो ये एक एस्टिमेटेड रेट है, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% दैट बिकम द 30,000, इजंट इट। अच्छा, अब ये जो टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, हम इसकी एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? हम 31 दिसंबर 2023 को एंट्री पास करेंगे, टैक्स एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, हमारा ख़र्चा है, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा 30,000। पे अभी तो नहीं ना करना, तो हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे और उसको नाम देंगे टैक्स पेएबल का 30,000। मेक सेंस? तो ये आपने जब एंट्री पास कर ली, तो जब आप SOPL बना रहे होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो ज़ाहिर है उसमें टैक्स एक्सपेंस आपका चला जाएगा 30,000। और ये जो टैक्स पेएबल है ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटी चली जाएगी। कितनी? दैट विल बी करंट लाइबिलिटी बिकॉज दैट इज सपोज टू बी पेएबल इन द मंथ ऑफ जून, जब हुकूमत गोशवारे आपसे कलेक्ट कर रही होगी। अब एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, अगला अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया और 1 जून को हुकूमत ने कहा कि आपने 1 लाख का जो आपका प्रॉफिट हुआ था ना पिछले साल, उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट किए हैं। तो हुकूमत ने कहा कि जनाब इसके ऊपर तो आपका टैक्स बनता है 35%। ओ माय गुडनेस, हम तो 30% चार्ज कर रहे हैं, बनता कितना है जी? 35% बनता है। इसका मतलब है कि 30% चार्ज किया पिछले साल, पे 35% कर रहे हैं, इसको कहते हैं अंडर चार्ज हो जाना। हमने कम प्रोविजन रखी है। तो सबसे पहले वो जो हमने अंडर चार्ज कर रखा है उसको पूरा करेंगे, और वो पूरा कब होगा? अगले साल, प्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि अगले साल ही हमें जाके पता चल रहा है। तो 1 जून 2023 को हम एंट्री पास करेंगे। हुकूमत कहती है कि टैक्स 35 पे करना है, हमने तो 30 रखा हुआ है। तो 1 जून 2023 नहीं आएगा, बल्कि ये 24 आएगा। 24 को एंट्री पास करेंगे, टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे मज़ीद 5,000 से, जो कि 1 लाख का 35% 35,000 बनता है, और टैक्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 5,000 से। इसका मतलब लाइबिलिटी में पहले से पड़ा हुआ था 30,000, 5,000 और डाला तो लाइबिलिटी में हो गया 35,000। अब 35,000 हुकूमत मांग रही थी, तो 1 जून या 30 जून को ये पैसे उठा के हुकूमत को दे देंगे। तो एंट्री पास करेंगे हम, टैक्स पेएबल को डेबिट, जो कि बनता है 35,000 लाइबिलिटी में, और कैश या इनलैंड रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, हियर वी गो। अब ये तो पिछले साल से रिलेटेड खाता था जो इस साल ख़त्म होगा। अब इस साल दोबारा आप अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2024 का जो फॉर द ईयर एंडेड हो रहा है, फॉर द ईयर एंडेड (31 दिसंबर 2024) हमारा, सॉरी, फॉर द ईयर एंडेड, लेट मी करेक्ट इट। चले, हमारा एज्यूम करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आ रहा है 2 लाख का। और इस दफ़ा हमने अपने सोलिसिटर से दोबारा पूछा कि यार ये जो प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला हुआ है, आप बताएं कि इसके ऊपर हमारा अगले साल जो फिस्कल पीरियड है कितना टैक्स जो है वो बनता है। उन्होंने कहा जी आपको हो सकता है 40% पे करना पड़े। तो 40% लेते हैं जी इसका, 40% एट द रेट ऑफ टैक्स एक्सपेंस, दैट बिकम 80,000। ठीक हो गया? अब मैं ज़रा इसकी एंट्री पास करके आपको समझाऊँ। तो 31 दिसंबर 2024 को हम 2024 वाली एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट के ऊपर जो हमने टैक्स एक्सपेंस लेना है। टैक्स एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हम अपनी प्रोविजन क्रिएट करेंगे, चूँकि ये तो 2025 में पे होगा ना इस साल का एक्सपेंस, एंड दैट अमाउंट बिकम 80,000।
ठीक हो गया जी। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे 2024 की, तो हमारा इस साल क्या टैक्स एक्सपेंस चार्ज हुआ है 80,000। लेकिन जब आप थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, वापस देखेंगे, तो 1 जून 2024 को आपको पता है कि आपने पिछले साल की जो अंडर प्रोविजन है वो इस साल एक्सपेंस चार्ज किया है 5,000। तो ज़ाहिर है वो इस साल आपका एक्सपेंस है, तो इस साल की SOPL में जाएगा। तो अंडर प्रोविजन से आपका करंट ईयर का एक्सपेंस चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, यानी पिछले साल से रिलेटेड अंडर प्रोविजन आपके करंट ईयर के एक्सपेंस चार्ज को बढ़ा देती है। सो इट बिकम 85,000। तो टोटल आपका SOPL में टैक्स एक्सपेंस कितना चला जाएगा? 85,000। और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, तो बैलेंस शीट में आपकी करंट लाइबिलिटी जाएगी, और इस साल की करंट लाइबिलिटी कितनी है? 80,000। जो आपने टैक्स पेएबल पे करना है दैट विल 80,000। लेट मी ये क्रेडिट जो है 80,000। अब अंडर प्रोविजन से रिलेटेड जो करंट लाइबिलिटी बनी है, जैसे कि आप 1 जून 2024 को देखें कि हमने पिछले साल से रिलेटेड जो अंडर प्रोविजन थी उस साल के एक्सपेंस को हमने 5,000 से डेबिट किया और लाइबिलिटी को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब देखा यह जाएगा क्या अंडर प्रोविजन की लाइबिलिटी करंट ईयर की टैक्स पेएबल लाइबिलिटी को बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। क्या वजह है? अभी मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूँ, और मैं आपको समझाने लगा हूँ थ्रू लेजर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो। देखें, ये मैं बना रहा हूँ टैक्स पेएबल का लेजर, टैक्स पेएबल, और ये लेजर बन रहा है 31 दिसंबर 2024 को। सबसे पहले 31 दिसंबर 2023 की जो करंट लाइबिलिटी आई थी, क्लोजिंग बैलेंस था 23 का, वो 24 का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, दैट इज़ 30,000। और से देखिएगा, फिर 1 जून 2024 को टैक्स पेएबल मैंने मज़ीद क्रेडिट किया था 5,000 से इस साल। ऑपोजिट रीज़न थी टैक्स एक्सपेंस, 35 हो गया ना। फिर अगर आप 1 जून 2024 को नेक्स्ट एंट्री देखें, तो इसमें मैंने टैक्स पेएबल को डेबिट कर दिया 35 से, चूँकि ये फुल अमाउंट पे हो गई है। टैक्स पेएबल डेबिट हुआ, वजह है इनलैंड रेवेन्यू या कैश 35 से। इसका मतलब है पिछले साल से रिलेटेड जो 30,000 की लाइबिलिटी थी, उसमें अंडर प्रोविजन से लाइबिलिटी बढ़ के पूरी लाइबिलिटी पे हो गई है, तो वो ज़ीरो हो गया। क्रेडिट पे भी 35 है, डेबिट पे भी 35 है। इसका मतलब है कि वो लाइबिलिटी जो पिछले साल से रिलेटेड थी वो इस साल ज़ीरो हो चुकी है। अगली एंट्री देखें तो 31 दिसंबर 2024 की है, टैक्स पेएबल क्रेडिट हो रहा है 80 से। टैक्स पेएबल 80 से क्रेडिट हुआ, वजह है टैक्स एक्सपेंस। अगर मैं इसका टोटल मारूं, 80,000 जमा 30,000 1,10,000, 5,000 ऐड हुआ तो 1,15,000, ऐसे ही है 1,15,000। और डेबिट साइड में जो 35 है, अगर वो उसमें से मैं माइनस कर दूं तो पीछे कितना बचता है? 80,000। इसका मतलब है कि जो टैक्स पेएबल हमारी करंट लाइबिलिटी 2024 के आखिर में बचती है, दैट इज़ 80,000। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के आपकी अंडर प्रोविजन करंट लाइबिलिटी ऑफ दिस ईयर को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ अंडर प्रोविजन टैक्स चार्ज को इंक्रीज़ कर देगी SOPL में, लेकिन लाइबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितना इस साल आपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स चार्ज किया, जो कि 80,000 है। मेक सेंस? इसी तरह ओवर प्रोविजन मैं इसी तरह आपको समझा देता हूँ। क्या? देखिए, आपने 30,000 का एक्सपेंस रखा था 31 दिसंबर 2023 को। 1 जून को गवर्नमेंट कहती है कि आपने तो 25 पे करना है। इसका मतलब जो 30 रखा हुआ है वो ज़्यादा रखा हुआ है, तो 5 रिवर्स कर देंगे, तो टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट करके टैक्स पेएबल को डेबिट कर देंगे, तो लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली 25 पे चली जाएगी, और ये 25 की लाइबिलिटी 1 जून को ही पे हो जाएगी, पिछले साल की लाइबिलिटी ख़त्म। इस साल अगर दोबारा आपका टैक्स एक्सपेंस 80,000 बन रहा है, तो 80 से डेबिट करेंगे और पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आप देखें 2024 में आपने ओवर प्रोविजन से टैक्स एक्सपेंस को रिवर्स किया था 5,000 से, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट किया था और टैक्स पेएबल डेबिट किया था,
और 80,000 से टैक्स एक्सपेंस डेबिट किया। अगर आप इसका नेट बैलेंस देखें तो एक दफ़ा एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट चार्ज इन प्रीवियस ईयर, उसको 5,000 से कम किया। एक दफ़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है 80,000 से, तो नेट इफ़ेक्ट से आपका टोटल SOPL में चार्ज कितना जाएगा, 75,000। इसका मतलब ओवर प्रोविजन जो है, जो पिछले साल ज़्यादा रख ली है, वो इस साल के टैक्स एक्सपेंस को कम कर देगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपने 30,000 रखा था और इस साल आपको डिसाइड किया गया कि इसको 25 पे ले आएँ, तो 5,000 से आप इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस को क्रेडिट करते थे ना, और डेबिट अलाउंस को करते थे। और इस साल अगर वैसे ही आपके कोई बैड डेट्स राइट ऑफ हो रहे हैं तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट करते थे। और जब आप SOPL में लेके जाते थे तो जो बैड डेट्स इस साल आपके एक्सपेंस हुए उसमें से माइनस कर देंगे, जो अलाउंस आप कम कर रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं। सेम गोज़ विद हियर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्या करता हूँ, एक निचोड़ लिख के दे देता हूँ। वो निचोड़ क्या है, वो ये है कि जो होगी आपकी अंडर प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये याद रखना है, जो पिछले साल आपने कम चार्ज किया था ना, लेट मी करेक्ट इट, अंडर प्रोविजन अंडर प्रोविजन जो है वो क्या करेगी, वो इस साल के टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा देगी। इट increases tax charge of current year in SOPL। एक बात। दूसरी बात यह है कि अंडर प्रोविजन विल नॉट इफेक्ट the current year tax payable liability। यानी पिछले साल से रिलेटेड जो अंडर प्रोविजन है वो इस साल का टैक्स चार्ज बढ़ाई दी SOPL में, लेकिन लाइबिलिटी को वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं करेगी। मेक सेंस? ओके। इसी के ऑपोजिट अगर हम ओवर प्रोविजन की बात करें, ओवर प्रोविजन जो कि पिछले साल आप ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है, आप इस साल रिवर्स मारेंगे तो इस साल का जो टोटल टैक्स एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इट डिक्रीज टैक्स चार्ज ऑफ करंट ईयर इन SOPL, बट लेकिन उसी तरह इट विल नॉट इफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं करेगी, नॉट इफेक्ट द करंट ईयर टैक्स payable liability। Make sense? Okay, here we go। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें आखिरी इम्पोर्टेंट बात ये है, वो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है ओवर प्रोविजन का बैलेंस हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? क्रेडिट। ओवर प्रोविजन का बैलेंस हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट आ रहा होगा, और अंडर प्रोविजन का बैलेंस हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट आ रहा होगा। ठीक है? ये क्यों आता है? अगर आप मुझे कहते हैं कि सर समझा दें, ये मैं आपको समझा भी सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ठीक है? here we go। ओके, अच्छा,
ओवर प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट कैसे है और अंडर प्रोविजन का डेबिट कैसे है ट्रायल बैलेंस में, उसको मैं एग्जांपल से समझाने लगा हूँ। अच्छा, ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है करंट टैक्स का। मैं थोड़ा सा इसको लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि बैक एंड के ऊपर क्या होता है। जैसे कि आपने टैक्स एक्सपेंस चार्ज किया था 30,000, टैक्स पेएबल आपका बना 30,000, ठीक है। हुकूमत कहती है कि आप पे करेंगे 35,000, तो आपने 35 को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया। अंडर और ओवर प्रोविजन की एंट्रीज आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। एडजस्टिंग का मतलब है साल के आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री के जिस तरह आप एडजस्टमेंट करते हैं CGS में, आप डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करते हैं, प्री पेमेंट के एडजस्टमेंट करते हैं, इम्पेयरमेंट के एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये जो आपकी अंडर ओवर प्रोविजन इसकी भी साल के आखिर में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, एंट्रीज ये पास हो जाई करती हैं। मैं सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस समझाने लगा हूँ, बाकी आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने लगा हूँ कि अंडर प्रोविजन का बैलेंस डेबिट क्यों आता है और ओवर प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट कैसे आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टैक्स पेएबल का लेजर बनाऊँ, टैक्स पेएबल क्रेडिट है सबसे पहली एंट्री में दिस वन, वजह है टैक्स एक्सपेंस, अमाउंट है 30,000। दूसरी एंट्री में टैक्स पेएबल डेबिट है 35 से, वजह है कैश। अगर मैं टोटल मारूं तो डेबिट साइड ज़्यादा है, 5,000 आएगा, क्रेडिट माइनस होगा, कैरी डाउन, और ये बैलेंस कौन सी साइड का, डेबिट साइड का। अगर आप देखें तो टैक्स चार्ज हमने 30 किया था, पे 35 कर रहे हैं, इसका मतलब 5,000 की अंडर प्रोविजन हो गई ना, और ये 5,000 का बैलेंस डेबिट आ रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अंडर प्रोविजन का बैलेंस जो है वो क्या आता है, डेबिट आता है। मेक सेंस। और इसी के ऑपोजिट ओवर प्रोविजन हो जाएगा। अगर 30 का एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, हुकूमत कहती है 25 पे करो, तो आपका 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, दैट इज़ योर ओवर प्रोविजन। मेक सेंस। चलें अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, वो है डेफर्ड टैक्स।